Yes, good morning and warm welcome to each one of you. Let everyone join. We'll wait for Arnav Zambe. Yes, good morning, beta. Good morning, everyone. Very good morning to each one of you. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning. We'll wait a half a minute for everyone to join in and then we will start. Okay? We'll wait half a minute. In the meanwhile, जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिए थे, 3 होमवर्क्स दिए थे मैंने आपको, होम असाइनमेंट शुड आई से, मैंने आपको 3 होम असाइनमेंट्स दिए थे एंड दोज वेर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 156 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 157। तीनों सॉल्व मैंने आपको होम असाइनमेंट्स दिए थे। आपको इस तीनों सॉल्व होम असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आया, कोई डाउट है तो पूछो मुझे। कोई डाउट है तो पूछो मुझे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर होम असाइनमेंट किया होगा तो बिंदास पूछ सकते हो मुझे, अगर होम असाइनमेंट नहीं किया है तो मत पूछो। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में एडजस्टमेंट नंबर सेकंड बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में एडजस्टमेंट 13 में Om should bring in 80,000 rupees as capital and वही ना बरोबर। Om should bring 80,000 rupees as capital and 20,000 as a share of goodwill, and it was retained in the business and should be given 1/4 share in the future profits. ओम को 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स का दिया गया, 80,000 कैपिटल लाएगा वो, तो आपको क्या करना है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे अपन, कितना लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ओम के कैपिटल को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट लिखेंगे ओम के कॉलम में, ओम के कॉलम में एज कैपिटल ब्रॉट इन बाय ओम 80,000। अब वो गुडविल का भी पैसा ला रहा है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी बाइबल की, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हमने इसके ऊपर सम देखा था परसों, बरोबर। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना ला रहा है, 20,000। अब यही 20,000 गुडविल किसको जाने वाला है, सर ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमने ये भी देखा था परसों। बाइबल दिखाऊं आपको एक बार, वापस आपके सामने बाइबल दिखाता हूं मैं, रुको ये बाइबल दिखा देता हूं मैं। ओके, ओल्ड पार्टनर्स इन दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे तो क्या होगी एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, राधा और विकास। राधा और विकास ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, और यहाँ पे सम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, तो सारे झमेले के एंट्रीज करंट अकाउंट में जाएंगे। तो करंट अकाउंट में कहाँ गए, देखो बाय गुडविल 12,000 8,000, कैसे आया 12,000 8,000, क्योंकि यहाँ पे हमको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो में हमने ये किया हुआ है, कैसे निकाला सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो इटसेल्फ बिकम्स माय सेक्रीफाइसिंग रेशो। वही है, दिखा देता हूँ आपको यहाँ की डेट। ये देखो, ये हमने उस दिन परसों देखा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये अपना बाइबल है। ए, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है राधा और विकास। राधा और विकास में लिखेंगे बाय गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। When the new ratio is not being given, the old ratio itself becomes my sacrificing ratio. Old ratio क्या है, 3:2।
3:2 में ही हमने बांट दिया, 12,000 और 8,000, सिंपल। ठीक है तेजस, समझा कि नहीं? तेजस समझा? सर वीकेंड एंट्री विल बी डन इन न्यू बैलेंस शीट। वीकेंड एंट्री विल बी डन इन न्यू, नहीं समझा बेटा। खुशी आप क्या पूछ रहे हो? प्लीज ऑडियो ऑन करके बताओ मुझे। खुशी, इज देयर समथिंग टू क्लैरिफाई नाउ? अगर ये समझा तो मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 था ये, और आगे बढ़ते हैं अभी। आज हम करेंगे ये थर्ड पार्ट करेंगे अपन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड ऑफ, रेज्ड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड। हमने पहले दो बाइबल के देख लिए, अभी हम देखेंगे व्हेन गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स। रेज्ड इन द बुक्स मतलब क्या? जब बुक्स में हमने गुडविल दिखाएंगे, हम गुडविल दिखाएंगे बुक्स में। मतलब नया पार्टनर आने के पहले हमारे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखता था, अभी हम गुडविल दिखाने वाले हैं बैलेंस शीट में। तो जहां पे ओल्ड पार्टनर्स ने निर्णय लिया कि हम गुडविल बुक्स में दिखाने वाले हैं, तो मुझे बताओ सारे लोग, सारे एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। गुडविल भी कौन सा बैलेंस है? इंटेंजिबल एसेट ही है, तो उसका बैलेंस भी क्या आएगा? डेबिट। तो अपन क्या करेंगे, गुडविल को बुक्स में जस्ट रेस करना है। रेस करना है तो हम क्या करेंगे, गुडविल को दिखाना है मुझे, तो एसेट को दिखाने के लिए एसेट को डेबिट मारा जाता है। वैसे ही गुडविल को दिखाने के लिए अपन गुडविल को डेबिट मारेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब आप ही बताओ बच्चा लोग, एक ब्यूटी पार्लर है जो पिछले 10 साल से है ना, कौन यूज कर रहा है? कौन? सुरभि और वैष्णवी। सुरभि और वैष्णवी चला रहे हैं उसको 10 साल से, 5 साल 10 साल। जितना भी रेपुटेशन उस गुडविल उस ब्यूटी पार्लर का हुआ है, वो किसके मेहनत के कमाई से हुआ है? किसकी मेहनत है उसके अंदर? वैष्णवी और सुरभि की ही मेहनत है। उसमें तो खुशी तो अभी अभी नया नया आ रही है, खुश वैष्णवी और सुरभि का ही है, ओल्ड पार्टनर्स का ही है। तो ये गुडविल हम अगर बांटेंगे, या ये दोनों, ये गुडविल का हक अगर हमको देना भी है, तो किसको हक देंगे हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही हक देंगे, खुशी को नहीं देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में कौन है हमारे? यहाँ पे है हमारे ओल्ड पार्टनर्स, सुरभि's कैपिटल अकाउंट, सुरभि's कैपिटल अकाउंट टू वैष्णवी's कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल उन दोनों की मेहनत की कमाई है, ये दोनों ने बिल्ट अप किया है, करेक्ट? हाँ क्या नहीं? इन दोनों की मेहनत की कमाई है, दोनों ने बिल्ट अप किया हुआ है। फाइन। तो इसीलिए हम गुडविल इन दोनों में बांट देंगे, लेकिन कौन से रेशो में सर? न्यू पीएसआर? नहीं सर, न्यू पीएसआर तो नहीं होगा। सैक्रिफाइसिंग? नहीं सर, सैक्रिफाइसिंग नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में बांटा जाएगा। किसके रेशो में बांटा जाएगा? इन देयर ओल्ड पीएसआर। बच्चा लोग कहाँ पे किया जाएगा? इन देयर ओल्ड पीएसआर। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट इन देयर ओल्ड पीएसआर। चलो लिखो ये आपके बाइबल में, आपके बाइबल में लिखो ये, हम इन देयर ओल्ड पीएसआर में रेस करेंगे बुक्स में, इन देयर ओल्ड पीएसआर। ये हम इन देयर ओल्ड पीएसआर करेंगे व्हेन गुडविल इज रेस्ड इन द बुक्स। तो बताओ क्या गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी? हाँ, हियर, हियर इन दिस केस goodwill will be shown, goodwill will be shown under the asset side of balance sheet, under the asset side of balance sheet, most important। इस मेथड में गुडविल दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो उसका हिस्सा या उसका जो भी हक बनता है गुडविल का, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, सुरभि और वैष्णवी को दे देंगे। गुडविल का वैल्यूएशन निकालना सेम है वैसे ही जैसे हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। हम ये क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं गुडविल की, तो वो इस तरीके से की जाएगी। बाइबल में सी लिखो, चलो ये आपका बाइबल का 1, बाइबल का बी और बाइबल का सी। हमने ए के ऊपर भी सम्स देख लिए, हमने बी के ऊपर भी सम्स देखे। ए के ऊपर एक इधर देखा, एक होमवर्क, बी के ऊपर एक इधर देखा, एक होमवर्क। तो आज सी करेंगे एक यहाँ पे, और एक आपको होम असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद डी भी आज करना है हमको, वो भी यहाँ पे करेंगे, और एक होम असाइनमेंट। चलो आ जाओ, चलो टेक्स्ट बुक खोल लो, चलो एवरीवन टेक्स्ट बुक, एवरीवन टेक्स्ट बुक। मैं भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, देखते हैं कौन सा सम करना है आज, ठीक है? टेक्स्ट बुक, ये मैंने टेक्स्ट बुक खोल दी। कौन सा सम करते हैं?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व पेज नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व पेज नंबर 162 अनसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रेस्ट किया गया है गुडविल, ठीक है। चलो आ जाओ एवरीवन। ओके, इन द मीनवाइल फॉर्मेट बना के लो, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बनाया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर पे आता हूँ, आप फॉर्मेट बनाओ। चलो ऊपर 10-12 लाइन का आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। चलो 10-12 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व पेज नंबर 162, ठीक है। एक ये लो 10 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट रिमेनिंग पेज ऑफ द पेज, रिमेनिंग पेज, हाँ, ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज एंड पर्टिकुलर्स नाम डालेंगे। ये किसका है, वासु विराज, वासु विराज। और तीसरा कौन है जो आ रहा है, हरी, हरी आ रहा है, हरी, हरी इज नॉट इन हरी एट ऑल, ठीक है। ये एक 10 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10 से 12 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल। नीचे अपने को लगेगा वर्किंग नोट, अपन वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, फाइन। ये कुछ इस तरीके से आपको करना है एवरीवन। फॉर्मेट बनाओ एवरीवन, फॉर्मेट। मैं तब तक टेक्स्ट बुक का भी पेज खोल देता हूँ। आप फॉर्मेट बनाओ, 10 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरीके से, एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगले पेज पे 10-12 लाइन का। ये हमेशा आपको मिडल पेज लेना है, चंगोसी नहीं करनी है आपको, आगे इधर और उसके पीछे नहीं करना है। क्यों, आपको बार बार पलटना पड़ेगा ना, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका है ना कोई चीज मिस हो जाती है उसमें। ओके, तो हमेशा मिडल पेज लेना है, पेपर में भी हमेशा ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो हेड नाउ, वी विल गो, अपने फॉर्मेट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ही है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ फर्म, हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ फर्म, चलो मैं यहाँ पे तब तक आपका इधर आ जाता हूँ, मैं 162 ना, वत्सु एंड विराज आ गया, मैं तो आ गया हूँ, आप आ गए हो क्या नहीं देखो। चलो, वसु एंड विराज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो दिया गया है। नंबर 1 वर्किंग नोट, और हमको कौन से स्टेप्स याद रखने हैं ना, 10 स्टेप्स बोला था ना आपको, 10 स्टेप्स आपको याद करके आने हैं, लिख के आने हैं। आपको वो 10 स्टेप्स लिख के आने हैं, घर में बोला था मैंने आपको, किया है क्या नहीं, आई डोंट नो। नहीं किया होगा तो एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको, टेक्स्ट 10 स्टेप्स एक बार वापस जान, जिन्होंने कल का मिस किया था या परसों का मिस किया था, उनके लिए वापस एक बार 10 स्टेप्स। हम एडमिशन 10 स्टेप्स में करते हैं, ये 10 स्टेप्स फिक्स एकदम रहते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेंगे, वैसे 10 स्टेप्स है ये, कभी नहीं बदलेंगे। क्या है ये 10 स्टेप्स, दिखा देता हूँ आपको, देखो ध्यान से, ये आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर के 10 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, दिखा देता हूँ पहले स्क्रीन पे, ये मैंने आपको बोला था, जिन्होंने जो लेट आए हैं हमारे पास, उनके लिए मैं अभी के अभी वापस भेज देता हूँ 10 स्टेप्स। ये देखो ग्रुप में वापस डाल देता हूँ, ठीक है, जो हमारे इधर लेट आए हुए हैं, REV, ये, ठीक है। देखो बच्चा लोग, ये इंपॉर्टेंट है 10 स्टेप्स। ये 10 स्टेप्स अगर आपने कर डाला तो लाइफ सिंगा लाला, ठीक है, ये 10 स्टेप्स। ओके, दीज 10 स्टेप्स में सारा आपका एडमिशन समाया हुआ है। कौन से 10 स्टेप्स है, एक बार वापस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आपको फोटो भेजा है वो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये लो, ये है हमारे 10 स्टेप्स ऑफ एडमिशन। पहला स्टेप, कैलकुलेट न्यू PSR सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वर्किंग नोट। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में पहले ओल्ड PSR और न्यू PSR करेंगे, और अगर सैक्रिफाइस रेशियो करना है तो वो भी करेंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओल्ड PSR, लिख के लो, ये आपका पहला स्टेप है। ओल्ड PSR आपको दिया गया है, ओल्ड PSR कितना है, 3:2। अब नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा, और यहाँ पे आ जाएंगे हम, क्या न्यू PSR दिया गया था सब में, नहीं, अगर दिया नहीं गया है तो निकालेंगे अपन, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा।
अगर न्यू पीएसआर नहीं दिया गया है तो पढ़ेंगे आप भी क्वेश्चन को और वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो Viraj and Vasu share profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March was as under. Balance sheet दी गई है, creditors दिया गया है, जनरल रिजर्व। The moment जनरल रिजर्व आपको दिखता है, आपको क्या सोचना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में? सर जनरल रिजर्व दिया गया है तो एक ही क्लिक होता है सर। ये जनरल रिजर्व भी जूने पार्टनर्स की मेहनत की कमाई है, तो ये किसमें बांटेंगे? जूने पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? 3:2 के रेशो में बांटेंगे अपन। वसु एंड विराज को अपन यहाँ पे कैपिटल दिया गया, तो इमीडिएटली लिखो 3:2। चलो लिखो जल्दी फास्ट। और ये आपका क्या है? स्टेप नंबर 4 है अपना। ये क्या है? ये स्टेप नंबर 4। जरा देखो स्टेप नंबर 4 है क्या नहीं? डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंसेस ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। नेक्स्ट, कैश एट बैंक दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, प्लांट दिया है, बिल्डिंग दिया है। क्या नहीं दिया है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया है बैलेंस शीट में, लॉसेस, which means step number 5 is not applicable over here. Distributed the accumulated losses नहीं है हमारे पास, तो step number 5 is not applicable. They admit Hari into partnership on 1st April 2019, the terms being that he has to bring it 60,000 as his capital for 1/4 share in profits. 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए उसको 60,000 रुपीज पैसे लाने पड़े। तो 60,000 जब वो पैसा लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये कौन सा हो गया हमारा स्टेप? स्टेप नंबर 7 हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, दिख रहा है आपको स्टेप नंबर 7 नीचे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। 1/4 शेयर, तो 1/4 शेयर अगर वो लेके आ रहा है तो न्यू पीएसआर निकाल सकते हैं अपन। तो न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कैसे निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 को 1 में से माइनस करेंगे, बचता है 3। 3 इंटू 3 होता है 9, 3 इंटू 6 होता है 6, 3 इंटू 2 सॉरी होता है 6, 3 प्लस 2 इंटू 1 5, 9:6:5। तो आपका सेक्रीफाइस रेशो क्या हो जाएगा एवरीवन? आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा 3:2। ओल्ड रेशो इटसेल्फ बिकम्स माय सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो इटसेल्फ इज माय सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट, ओके। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकाला जाएगा। Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. It is decided to raise the goodwill in the books of accounts. हरी जो है वो पैसा नहीं लेके आ सक रहा है, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि गुडविल जो है हम बुक्स में रेस करेंगे। तो रेस करेंगे अपन, चलो देखेंगे, ये हमने देखा ही है ना, गुडविल अपन रेस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1500। Closing stock is valued at 22,500. Plant and building is to be depreciated by 5%. ये तो हमको बेसिक आता ही है, रिवैल्यूएशन के सारे इफेक्ट्स है। तो अपन स्टेप का स्टेप एक करके करेंगे। पहला किया हमने, फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो एंड न्यू रेशो, हमने निकाल दिया। दूसरा, ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। डू एंश्योर अबाउट समटाइम्स 1 एंड समटाइम्स 2। समटाइम्स 1 क्या है? व्हेन एनी न्यू एसेट और लायबिलिटी इज डिटेक्टेड। Sometimes 2 क्या है? When any old partner decides to take over the some asset of the firm. पर यहाँ इस सम में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने को बिंदास रिवैल्यूएशन के इफेक्ट्स करने एक एक करके। आरडीडी 1500 क्रिएट करने के लिए बोला है, ऊपर आरडीडी है नहीं, सारे रिजर्व्स को होता है क्रेडिट बैलेंस। तो आरडीडी क्रिएट करने के लिए हम आरडीडी को करेंगे क्रेडिट, डेबिट किसको? रिवैल्यूएशन को। चलो आ जाओ, 2 आरडीडी 1500 रुपए डाल दो। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 22,500 करना है। ऊपर कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 25,500, 3,000 से कम करना है। स्टॉक को होता है डेबिट बैलेंस, स्टॉक को कम करने के लिए हम मारेंगे क्रेडिट, डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। टू स्टॉक 25,500 माइनस 22,500, 3,000 रुपए। नेक्स्ट, प्लांट एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना है 5%, कम करना है प्लांट और बिल्डिंग दोनों को कम करना है। 90,000 और 36,000 दोनों की वैल्यू 5% से कम करनी है। तो स्टॉक तो एसेट को कम करने के लिए मारा जाता है क्रेडिट,
तो इसलिए प्लांट एंड बिल्डिंग को भी कम करने के लिए मारा जाएगा क्रेडिट, डेबिट मारा जाएगा रीवैल्यूएशन को। टू प्लांट टू बिल्डिंग, टू प्लांट टू बिल्डिंग, दोनों का 5-5% निकालो, दोनों का 5-5% निकालो एवरीवन। प्लांट का 5% आता है 4,500 और बिल्डिंग का 5% आता है 1,800 रुपए। हो गया स्टेप नंबर 2। ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्टेप नंबर 2 हो गया, कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया। स्टेप नंबर 3, prepare partners capital account and bring down their balances by balance brought down। वसु का अब मैं टेक्स्ट बुक नहीं दिखाऊंगा, अब यहीं पे टेक्स्ट बुक आपके सामने है, ठीक है। दोनों का कैपिटल है 1,08,000 और विराज का है 72,000। हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर बाय जनरल रिजर्व। 2:1 के रेशो में बांट देंगे, सॉरी 3:2 के रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो ये उनका कितना है, कितना है, कितना है, 30,000। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ओके। स्टेप नंबर 4 नॉट एप्लीकेबल, क्यों? स्टेप नंबर 5 सॉरी नॉट एप्लीकेबल, क्यों? नॉट एप्लीकेबल एज देयर आर नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एज देयर आर नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। स्टेप नंबर 6 रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखो स्टेप नंबर 4 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व, स्टेप नंबर 5 एक्यूमुलेटेड लॉसेस, स्टेप नंबर 6 profit and loss of revaluation account and transfer to old partners in their old PSR। चलो स्टेप नंबर 6 करेंगे क्लोज। डेबिट साइड ही है, डेबिट साइड की टोटल करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे 10,800। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्योंकि इट इज अ क्रैश कोर्स रिवीजन बैच है, पेपर में आप कर नहीं सकते हो। बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स in their old PSR, in their old PSR। किसको बांटेंगे? वसु को, वासु 3/5 और विराज 2/5। चलो बांटो 5, सारा का सारा लॉस है तो सब को सब को मैं लाल कर देता हूँ, रेड। ओके, चलो बांटो। 10,800 को बांटना है आपको 10,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 10,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। देखो हमारा सही जा रहा है, टेक्स्ट बुक में भी नीचे जो आंसर्स दिए हैं देखो उससे मैच हो गया हमारा 10,800। इसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे 6 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अपन पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, चलो लॉस डाल दो 6,480 वासु और 4,320 विराज, डाल दिया। स्टेप नंबर 7 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ये तो 10 बार बोला है मैंने। बाय कैश अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर डाल दो। बाय कैश कितना है? हरी, हरी ने कितना पैसा ला? अरे हरी, हरी काय को इतना हरी नहीं करने का। हरी 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 कितना पैसा लाया हरी ने? 60,000 डाल दो, ये 60,000 हो गया। फाइनली स्टेप नंबर 8 जो हमारा गुडविल, गुडविल का पहले वैल्यू निकालेंगे अपन क्योंकि यहाँ पे बोला है निकालने के लिए। नंबर ए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो तीनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय 3। देखो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आता है। आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ तक आ जाओ और फिर मुझे बताओ कितना आता है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ तक आ जाओ सब। आई एम वेटिंग फॉर यू। चैट में जवाब दो कितना आता है एवरेज प्रॉफिट आपका। चैट में जवाब दो। चलो 67,500 तेजस ने जवाब दिया। बाकी जन आ गए हैं यहाँ तक। क्या मैं रुकूं, क्या आगे बढ़ूं? एवरीवन सब मेरे साथ अलाइंड हो क्या? शुड आई वेट? शुड आई वेट? ओके, अर्णव ने भी जवाब दिया, विच मीन्स ये लोग मेरे साथ अलाइंड हो चुके हैं। 67,500 चेक करो एक बार, इतना नहीं आता है क्या? 48 प्लस 81 प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो उसमें से है ना, हमको अभी क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर निकालना पड़ेगा। किसका शेयर? इसका शेयर निकालेंगे अपन। गुडविल जो है वो लेके नहीं आ सका। ओके, तो उसका शेयर निकाल के अपन गुडविल को क्रिएट करेंगे, या नहीं तो ये भी बांटा तो भी चलेगा, दोनों में से एक होता है बच्चा लोग, ठीक है। हाँ, हरी का शेयर निकाल सकते हैं आप, और हरी का शेयर फिर अपने को बांटना है। तो अभी देखो यहाँ पे एवरीवन, तो क्या होने वाला है सुनो। काफी बार है ना आपको है ना क्लियर नहीं किया जाएगा कि यही रेस करने का है क्या, हरी का शेयर रेस करना है। तो बच्चा लोग आपका अजम्पशन है, आपको हरी का शेयर निकाल के फिर गुडविल को रेस करना है तो भी चलेगा। आपने ये पूरा का पूरा भी अगर बांट दिया तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिगर आपकी बैलेंस शीट में जाने वाला है, आपकी बैलेंस शीट टैली होने वाली है। मैं आपको दोनों तरीके से आज दिखाऊंगा। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, दोनों तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। सपोज हम पूरा ये 67,500 पूरा का पूरा गुडविल बांट रहे हैं, तो हम गुडविल रेस कर रहे हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट। मैंने आपको बोला ना, टू वसूज कैपिटल अकाउंट टू विराज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। ये आपको मैंने एंट्री बोली थी करने के लिए, एंट्री करना है आपको। देखो देखो ये देखो बाइबल में देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुरभि टू वैष्णवी, वैसे ही गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु टू विराज, ये आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा ये। अब सपोज हमने पूरा 67,500 बांट दिया, सपोज हमने पूरा 67,500 बांट दिया, तो क्या एंट्री होगी जरा दिखाता हूं मैं आपको, दोनों से दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। 67,500 कर दिया इंटू 3/5 इंटू 2/5, करेक्ट। ओके, इंटू 3/5 इंटू 2/5, डाल तो दो एक बार, डाल तो दो। बाय गुडविल कितना आएगा? 4,500 और 27,000। अब निकालो बैलेंस कैरी डाउन, स्टेप नंबर 9, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आता है? 166,500 माइनस 6480। देखो हमारा मैच हो गया, आपका आंसर देखो, नीचे देखो ना। अरे अपना, अरे ये टेक्स्ट बुक में नीचे आंसर्स देखो, मैच हुआ क्या नहीं? अरे मैच हुआ क्या नहीं जरा देखो टेक्स्ट बुक के आंसर, मैच हुआ क्या नहीं जरा देखो ना। अरे देखो नीचे तो देखो ना, अरे देखो नीचे, अरे पीछे नहीं रे बाबा, नीचे तो देखो। क्या तुम भी यार देखते ही नहीं हो। हाँ, ये आपका यहाँ पे देखो मैच हो गया। अगर सपोज आपने गुडविल, सुनो, अगर आपने गुडविल इसका शेयर निकाला रहता था हरी का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका भले नीचे के साथ मैच नहीं होगा लेकिन आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले ये तो करो। चलो आ जाओ यहाँ पे, स्टेप नंबर 9 कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 10 आपकी बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 10 बैलेंस शीट। चलो लिखो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले वसु, दूसरा विराज, वसु, विराज एंड हरी, तीनों का बैलेंस डाल दो। वसु 160,020,
विराज 106,680 एंड 60,000, तीनों का आप टोटल कर लो। मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 326,700। ओके, अपने को भी बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में क्या बचा सर? जनरल रिजर्व तो उड़ा दिया हमने, बचता है क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कुछ किया क्या हमने? सर कुछ भी नहीं किया। क्रेडिटर्स को एज इट इज 45,000 डाल दो। अब असेट्स के रीवैल्यूड फिगर्स डाल दो, रीवैल्यूड जो भी आपने चेंजेस किए उसके हिसाब से। आपने सबसे पहले प्लांट को चेंज किया, चलो प्लांट दिखा दो। प्लांट को चेंज किया, सबसे पहले गुडविल लिखो। गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, गुडविल हैज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल दिखाओ सबसे पहले। गुडविल 67,500। हाँ एक आधे बार भूल गए रहेंगे, लेकिन नीचे दिखाना पक्का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर गुडविल दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुडविल रेज किया गया है एंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, करेक्ट। इसलिए हमने गुडविल को दिखाया है यहाँ पे। फाइन। प्लांट आ जाओ यहाँ पे। प्लांट, प्लांट कितना था? 90,000 लेस रीवैल्यूएशन या डेप्रीसिएशन, जो भी आपको लिखना है। रीवैल्यूएशन भी लिखा तो भी चलेगा, डेप्रीसिएशन लिखा तो भी चलेगा। 4,500 रुपए आउटर कॉलम में आएगा आपका 85,500। ओके हो गया। नेक्स्ट प्लांट के बाद क्या है आपका? नेक्स्ट बिल्डिंग, सेम करो। बिल्डिंग 36,000, 5% है, 1800 रुपए बाहर आ गया आपका बिल्डिंग का। सिमिलरली आपको डेटर्स, सिमिलरली आपको डेटर्स, डेटर्स करेंगे अपन। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स आपके पास 66,750। आरडीडी कितना बोला है? 1,500 रुपए लेस आरडीडी, लेस आरडीडी बाहर दिखा दो। बस ये तीन ही थे। स्टॉक था, आरडीडी था, प्लांट था, बिल्डिंग। स्टॉक, स्टॉक बाकी है हमारा, सॉरी। स्टॉक भी दिखा देंगे। स्टॉक, स्टॉक कितना है? स्टॉक आपका 25,500। 3,000 से कम करने के लिए बोला है। लेस रीवैल्यूएशन, लेस रीवैल्यूएशन बाहर आया 22,500। फाइनली आपके पास बचता है इन्वेस्टमेंट एज इट इज। एज इट इज है इन्वेस्टमेंट, कितना है? 36,000। इसको कुछ भी नहीं किया हमने। फाइनली आता है कैश एट बैंक। अब आप ध्यान से देखो कैश एट बैंक का क्या करना है। जो आपने ऊपर बाय कैश लिखा था ना, यहाँ पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक भी लिखो तो भी चलेगा, बैंक लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज है, कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक? ओपनिंग आपके पास 750। कितना पैसा लाया उसने? हरि ने 60,000 रुपए पैसा लाया, बरोबर। तो आपके तिजोरी में कितने पैसे हो जाएंगे? 60,750। जरा देखो इससे क्या हमारी बैलेंस शीट टैली होती है क्या? ढेंटन, अपनी बैलेंस शीट टैली हो गया कि नहीं आंसर के साथ? अरे नीचे तो देखो ना, अरे नीचे, नीचे देखो, आया हमारा आंसर 371,700। ये था सम जहां पे गुडविल इज रेज्ड ऑफ एट दी रेज्ड एट द फुल वैल्यू। सुनो यहाँ पे दिखाया जाएगा, इट इज अज्यूम्ड, it is assumed that goodwill is raised in the books at full value। यहाँ पे ये नीचे assumption डालना पड़ेगा, यहाँ पे ये नीचे assumption डालना पड़ेगा everyone। goodwill is raised at full value। it is assumed that goodwill is raised at full value। assumption डालना पड़ेगा सबको। बड़ा दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये लो, goodwill is raised at in the books at full value। यहाँ पे आपका सम खत्म होता है। अगर यहाँ पे आपको गुडविल सब पार्टनर्स के शेयर के लिए, इनकमिंग पार्टनर के शेयर के लिए बढ़ाना था, तो बताता हूँ क्या चेंजेस होते थे। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट तो भी टैली होती थी। नीचे आप गुडविल का अजम्पशन लिख के आएंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। जैसे यहाँ पे मुझे तेजस ने बोला था सर गुडविल जो है वो आप 67,500 का हरी का शेयर निकालो। तो देखो हरी का अगर शेयर निकालते थे हम, हरी शेयर ऑफ गुडविल, देखो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते थे। 67,500 इंटू 1/4 कितना आता है बता दो मुझे डिलीवरी वन। 67,500 का 1/4 जल्दी बता दो।
कहाँ गया था मेरा कैलकुलेटर? 67 है, काय को कैलकुलेटर देख रहा बाबा तुम भी यार, मेरे को यहाँ पे एक्सेल है, कैलकुलेटर देखते बैठोगे। ओके, इंटू 1/4 कितना आता है? 16,875। 16,875 को फिर अपने को बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा बताता हूँ। 16,875 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 16,875 को अपन बांटेंगे 3:2 के रेशो में। तो आपका क्या था? 10,125। तो आपको बता दो क्या हो जाएगा चेंजेस। देखो एक बार इसी सम में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। 10,125 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6750। आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस कम हो जाएगा, वो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। और गुडविल 67,500 नहीं दिखाना पड़ेगा बुक्स में, कितना दिखाना पड़ेगा? 16,875। आपकी बैलेंस शीट तो भी टैली हो रही, देखो नीचे टैली हुई क्या? 321,075 से। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड एवरीवन? क्या किया मैंने? 1/4 शेयर निकाला, 1/4 शेयर को ही बांटा मैंने, तो दोनों की गुडविल की वैल्यू कम हो जाएंगी, वसु और विराज को। फिर दोनों के बैलेंसेस भी उतने से कम हो जाएंगे, तो बैलेंस शीट में भी दोनों बैलेंसेस कम दिखेंगे, गुडविल का भी बैलेंस यहाँ पे कम दिखेगा, तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। लेकिन फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे? आपको ये लिखना पड़ेगा, इट इज अज्यूम्ड दैट गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। पूरा का पूरा करना है तो भी दिखा दिया मैंने आपको, आकर आपको सिर्फ 1/4 शेयर का करना है तो भी दिखा दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? एक ही सम में हमने दोनों तरीके कर लिए, एक ही सम में हमने दोनों तरीके कर लिए। समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। अरे रेज तो कर लो। ओके, सो अभी मैं वापस कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, मतलब पीछे वाला जो हमने किया था सम, ठीक है, पीछे वाला जैसे हमने किया था वो दिखा देता हूँ आपके लिए। ये लो हमारा पहले वाला, ठीक है। ओके, सब निकाल दिया मैंने, फाइन। ओके, सब कुछ पहले वाला रख दिया। सर फर्स्ट मेथड अच्छा है, हाँ ठीक है ना, अच्छा बच्चा कुछ नहीं रहता है। इट्स तुम्हारे अजम्पशन के ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। हर चीज अच्छी होती है बेटा, हमारा परसेप्शन मैटर करता है कि कौन सी चीज अच्छी कौन सी चीज बुरी, फाइन। चलो हमने ये सम कर लिया है, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की ओर। आपको रिज्वाइन करना है मीटिंग। नेक्स्ट सम के लिए आप तब तक फॉर्मेट बना लो, चलो जल्दी फास्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10 लाइन, बैलेंस शीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके खुशी मुथा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपको है ना ये भी करना है क्या, बैलेंस शीट भी बनानी है। चलो फॉर्मेट बनाओ और रिज्वाइन कर लो, ठीक है, रिज्वाइन कर लो, फॉर्मेट बनाओ, फाइन।